सात्विक वे है उसमें क्या है कि हम लोग डरते नहीं है। हालांकि डरना हमें 10 महाविद्या से भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी सोच है। आप उनको किस वे में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी को भी यूज करोगे तो ऑफ कोर्स आपके साथ एक ना एक दिन गलत होगा। बट आप किसी चीज को सीखने के लिए या अपने आप को हील करने के लिए या एक नॉलेज के लिए आप किसी भी भगवान को मानो, चाहे वो देवियां हैं चाहे वो 10 महाविद्या हैं, आप इन दोनों को मानोगे एक नॉलेज के वे में, रिस्पेक्ट के वे में, जानने के वे में, क्योंकि ये हमारी देवियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। राइट। पहले हम काली माता का रूप देखकर डरते थे, हम बच्चे थे। आज सबसे ज्यादा पावरफुल हमें फेमस काली माता लगता है, राइट। लोग आजकल नंबर दे रहे कि माँ कामाख्या नंबर 1 है, माँ बंगलामुखी नंबर 2 है, माँ ऐसे, मतलब अपने अपने वे में। मैं ऐसा बोलती हूँ कि जिस समय आपको जिस चीज की शक्ति चाहिए, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया श्री ने माँ धूमावती का, स्वीटी को माँ बंगलामुखी पसंद है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने उनको इसलिए मानना शुरू किया कि हमें वो पावर चाहिए। हमारी लाइफ में वो सिचुएशन ऐसी थी, और जब हमने उनको मानना शुरू किया, जब हमने जानना शुरू किया, उसके बाद हम उनसे अट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो दोनों ही वे, मुझे ऐसा लगता है ये सात्विक और मतलब महाविद्या, जो ये 2 शब्द हैं, ये उनके लिए हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी या जिनको साधनाएं साधी। हम जैसे नॉर्मल इंसान, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो चाहे आंखें खोलो, आपको जिनको भी मानना है मानो, आपके लिए कोई वे नहीं है भाई। हाँ ठीक है, आपको उनकी सिद्धि प्राप्त करनी है, उनका अलग वे है, उसके बारे में ना हमें पता है ना ही हम उसका कुछ बता सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देवियां मेरे हिसाब से, मैं जो मानती हूँ सेम ही है। मैं भी दोनों को ही जब याद करती हूँ या सुनती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, और वही सेम पावर है। और एक माइंड सेट आपका बचपना, और जब आप 10 महाविद्या से अट्रैक्ट होगे ना गाइस, तो आप सच में बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ठहराव फील करोगे बहुत खुद में। पावरफुल है, बहुत पावरफुल। और ये सच में ये राइट टाइम तभी आता है जब आप अंदर से चाहते हो खुद को हील करना, और जब आप अंदर से चाहते हो खुद को बदलना, और आपको फेक लोग या फेक चीजों से आप कभी खुद चाहोगे नहीं, आप खुद ही दूर होते रहोगे। ये तो है। आपको दूर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक राइट एज में या राइट, इसका कोई टाइम नहीं है। जब आपको देवियों की, जब माँ की जरूरत होती है बच्चे को माँ को बुलाना नहीं पड़ता, माँ खुद ही आ जाती ये है। तो बात बहुत सो सत्य है। सेम थिंग, 10 महाविद्याएं जो भी हैं, हम जैसे जो नॉर्मल आज के समय के बच्चे हैं, जिनको अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, डिसीजन लेना है, हमें पूरी दुनिया में हमें एक फैमिली बनानी है, राइट। और इस फैमिली में हमें जीना है। जैसे हम बोलते हैं कि हमें शादी करनी है, ऑफ कोर्स करेंगे हम लोग। देवियों ने भी ये सारा कुछ करके ही हमें हमारे भगवान मिले, ठीक है। तो हमें वो सब करना है, बट हमें नॉर्मल जैसे हैं हमें वैसे ही मानना, चाहे वो 10 महाविद्याएं चाहे वो सात्विक देवी हैं। तो नॉर्मल लोगों के लिए ये कोई स्ट्रेस नहीं है। इसको फालतू की चीजों को मत फॉलो करो, लोगों की बातों में मत आओ कि 10 महाविद्या को नहीं मानना चाहिए, आपको पता नहीं किस वे में मानना है। वे कोई नहीं होता किसी चीज का, दिल साफ होना चाहिए, और आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मुझे भगवान को एक प्योरिटी से मानना है। जरूरी नहीं जैसे बोलते ना कि भगवान को, अरे 10 महाविद्या तो रात को ही उनका नाम लो, इनका अलग है, ऐसा कुछ नहीं। हम दिन में भी सुनते, हाँ हम लोग दिन में भी माँ बंगलामुखी का सुनते हैं, धूमावती का भी सुनते हैं, सब। भाई जब टाइम है तब सुनो। अपने माँ बाप को फोन करने के समय आप कभी टाइम नहीं देखते, आप कॉल कर देते हो ना। सेम थिंग, वो भी माँ बाप ही है। आप कोई सिद्धि प्राप्त करनी, ये करनी है, उसके बारे में भैया हम नहीं बोल रहे। हम नॉर्मल बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो डरो मत कि 10 महाविद्या अरे हम नहीं मान पाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फोबिया क्रिएट किया हुआ लोगों ने। दिल से मानो, जब मन करे तब मानो,
बैठो, उनको जानो, और जानने की भी जरूरत नहीं है। आप जब जाप सुनो, आपका दिल से जो फीलिंग्स आएगी ना, आप उसको फॉलो करो। और देवी, रियल असली इंसान वही होता है जो खुद को समझ पाए। अकेला इंसान, लोग बोलते हैं कि डर लगता है, ये वो 10 महाविद्या, लोग बोलते हैं कि आराम से बैठकर अकेले में, वो इसलिए बोलते हैं कि आप जब अकेले होते हो ना, आपके पास कोई मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होती ना, तब अंदर से जो आपकी सांसें या वो जाप सुनते हुए आपको अंदर से जो फील होता है ना, आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। और वो जो पीस है ना गाइज, वो लाइफ में किसी चीज से नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लो। True. वो जो जाप के समय, वो जो एनर्जी, वो जो देवी का जाप जब सुनते हैं, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग ना सच में फुलफिल कर देती है आपका जो स्ट्रेस, आपने जिंदगी में जो दर्द देखा है, जो हीलिंग वाइज में तो उफ, मैं बोल रही 10 महाविद्या, आज के समय में लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज है, इतने ज्यादा हर्ट है, इतने ज्यादा दबे हुए हैं कि उनको चिल्लाने का मन करता है बट चिल्ला नहीं पाते। मैं बोल रही हूँ, भगवान का मार्ग चूज करो, देवियों का 10 महाविद्या को लोग ऐसे बोलते हैं। आज मैं एक चीज बोलती हूँ, हम लोग मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो आपको अपनी लाइफ में हीलिंग करनी है, अपनी लाइफ में आपको पीस और हर एक चीज शांति से सोचनी है और उसको परखना है, आप माता का जो भी देवियां है, आप उनका जाप सुनो। जब भी आपके पास टाइम होता है, अकेले बैठो और आराम से उस चीज को फील करो, आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। 10 महाविद्या को मैं इस वे में एक्सप्लेन करूंगी कि लोग बोलते हैं डरो, ये अकेले करो, वो करो, दिन में हो, रात में हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी जब आप आराम से बैठकर अपने आप को समझना चाहो, तब आप जाप लगाओ और आपको देवी जरूर जवाब देगी। जैसे स्वीटी ने बोला है कि उसने मैंने एक ही बार बोला फर्स्ट टाइम, और देवी ने नेक्स्ट डे से ही इसको सब मैंने क्लियर किया। 4 तारीख नहीं, हाँ मैंने आई थिंक सो 3 तारीख को क्लैरिटी मांगी थी गाइस। 4, 5, 6, ये स्टोरी आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, बट सच में आज मैंने शाम को मैं मंदिर गई, मैंने क्लैरिटी मांगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सामने से जो चीज मैं ढूंढ नहीं रही थी और जो चीज को इतनी दबा के रखी थी, छुपा कर रखी थी मुझसे, और ऐसी छुपाई गई थी कि पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि नहीं, इस तक ये बात जाएगी नहीं। खानदान तो छोड़ो, दोस्त छोड़ो, म्यूचुअल्स छोड़ो, सबने ऐसा गेम प्लानिंग किया था कि नहीं पता लगेगा। बट मैं कहूं, देवी के आगे आप अपने आप को कितना भी रावण मान लो, हर एक रावण के घर एक विभीषण होता है। घर का बेदी लंका डाय। गाइज प्लीज, मैंने आज माँ से मांगा कि माँ क्लैरिटी दो। अगले दिन माँ ने जो अपना चमत्कार, और मैं ने सिर्फ मांग कर आई, ठीक है आप बताना, माँ ने स्वयं, माँ ने बोला तू रेडी है, मैंने कहा यस। माँ आई और उन्होंने एक एक क्लैरिटी, अच्छा जिसको बोला गया था कि ये सब चीजें छुपा के रखो, नहीं बताना, वही मनुष्य आके मुझे एवरीडे सिंगल अपडेट देता था। ऐसा है, देखो उसने ऐसा किया है, देखो इसका तो हो चुका है, देखो यहाँ पे ये हनीमून हुआ है, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड। ज्यादा डीप हो गाइस गया। यस, ट्रूली उस दिन मैंने बोला माँ, आज से आपका मेरा जो रिश्ता है ना, इट्स लाइक दिस। अब तो मेरा एक छोटा सा ही है बात कि आप जब रेडी हो, आप एक बार दिल से बोल दो भगवान जी को कि मुझे अब अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मुझे इसकी क्लैरिटी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, दिल से बोलो, आप पे सहने की हिम्मत है, भगवान का यही क्वेश्चन होगा। अगर आप जब श्योरली बोल दोगे यस, तो आपको वो हर चीज का जवाब 1 सेकेंड में मिलेगा। और वो या चाहे सामने वाला कितना तो भी इसलिए षड्यंत्र जिंदगी रचे, वो आपको जिंदगी तो में कभी भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही उसको बढ़ा रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, जिस दिन आपने स्टैंड ले लिया, तो भगवान भी आपके साथ आकर खड़ा होगा। बट आपको उस चीज के लिए प्योर और आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन तैयार लेना होना चाहिए। बट है। राइट। यदि आप तैयार हो ना, तो अच्छा, बट आपको वो भगवान क्लैरिटी भी देगी और उस समय आपको शक्ति भी प्रदान वही करेगी। ये यस भी चीज यस। फैक्ट है। तो यही है, भगवान के साथ जुड़ रहे हो तो प्योर रहो। और पंजाबी बोलो, पंजाबी में
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈंड पे हमेशा खड़ी रहती है सो आई फील तुम देवी को जिस वे में भी मानो बट आप प्योर और अपनी डिसीजन को लेके श्योर रहो और जब आप उनको बोलोगे तो वो आपके साथ चलेंगे Yeah. 100%। जय माता दी जय माता दी।